जाएगा और बिना देखे गाना वैसे तो आप लोगों ने पूरा प्रयास किया होगा 2 दिन हो गए लगातार आप लेकिन मैं मानता हूँ आपको याद नहीं होगा आपके अथक प्रयास को मेरा प्रणाम है आपको तो बोलते जाए तुलसी भजंती हाल रो चंद्रहार चंपा कली जाल रो तुलसी भजंती हाल रो चंद्रहार चंपा कली जाल रो हासली हाकर पोत कंठी पंचलड़ी चंद्रमाला मोहन माला मरम चंद्रमाला मोहन माला मटर माला हंसहार बलेवड़ा आठ पटिया टीक सरसादी में क्या कहना है बताकर भी नहीं गए और खाटू श्याम जी भी घुमाए हैं खाटू श्याम जी हर्षनाथ शाकंभरी माता क्षीर माता बहुत लंबा टूर था रुके नहीं हम लोग तो ब्रह्मर और पवर माता का मंदिर यहाँ पर है छोटी सादरी प्रतापगढ़ में है हाँ दिक्कत आ रही इसमें नीट भर्ती परीक्षा 2022 ये क्या लिख रहे हैं भाई सर नंबर डाउट आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं पर हमारा परीक्षा पास करना है ठीक है सर इस तरह से पढ़ाई के हमारा प्रश्न गलत ना हो और हमें हाई लेवल से पढ़ने की जरूरत है ठीक है सर प्लीज एग्जाम में हमारे प्रश्न गलत नहीं जाने चाहिए ये तो हटा कर पढ़ाया नहीं बताया इस बार पवन माता पिछले पवन माता लिखा है क्या बने नहीं लिखा है पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चन आए एक भी नहीं लिखा है आपको कारण उसका क्योंकि उसको लिखकर क्या करेंगे वो तो आ ही चुके ना अपन इस बार अपना कंसंट्रेशन जो था क्या वो वर्ष 2011 से 2021 का कंसंट्रेशन है अपना क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन रिपीट हुए ना वो वर्ष 2012 के पेपरों से रिपीट हुए तो इस बार या तो 2013 के पेपरों में से क्वेश्चन रिपीट होगा या फिर 2010-11 के पेपरों में से क्वेश्चन रिपीट होगा तो इस बार अपना जो आधार है ना वो वहाँ वाला आधार है क्योंकि एक साल वो कटाता जा रहा है रिपीटेशन में आपने हमें मनोविज्ञान की कक्षा में बताया कि अरे ये तो मनोविज्ञान वाला है आपने हमें मनोविज्ञान की कक्षा में बताया कि किसी भी टॉपिक या वस्तु को दिखाकर पढ़ाया जाए तो कभी भी नहीं भूलता आपसे निवेदन है आप भी हमें आभूषण पहनकर दिखाओ और पढ़ाओ हम भी उसे कभी नहीं भूलेंगे सही बात आभूषण लाला कर दे दो मैं आपके सामने मेरे बता दूंगा सही नहीं है बात तो गाना बंद नहीं होना चाहिए अपना तुलसी भजंती हाल रो चंद्रहार चंपा कली झाल रो हासली हाकर पोत कंठी पंचलड़ी ये कॉपियों में मत देखो भाई अभी मैंने कहा तो सही आप बंद करो ये नहीं आप ऐसे कॉपियों में देखते रहोगे ना आप विश्वास माने 1 साल तक आप इसको याद नहीं कर सकते क्योंकि अपनी आंखें इस भरोसे में रह जाती है कि ये याद है अपने को लेकिन वो अपने को याद होता ही नहीं है कॉपियों में नहीं देखना ना तुलसी भजंती हाल रो चंद्रहार चंपा कली जाल रो हासली हाकर पोत कंठी पंचलड़ी चंद्रमाला मोहन माला मटर माला चंद्रमाला मोहन माला हंसहार बलेवड़ा आठ पटिया टीक मांगलिया तिवनिया राम नामी रानी हाथ जंजीर कुंगाली सरी
इसमें आगे लिख रहा है इसने कि हो सके तो पुराने पेपर जरूर देखें। ठीक साहब। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है, क्या गलत है? पर्ची 10th क्लास की किताब से क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। क्या आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, कक्षा 10 की किताब पढ़ लो आप लोग और उसकी एक एक लाइन याद कर लो। आपको ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरी मतलब मेरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये उठा लेना और आप 10th क्लास की किताब उठा लेना। इसके अलावा दुनिया की कोई भी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो तो एनसीईआरटी उठा लो। 2021, 2022, 2023, 2024 में इन 4 वर्षों में उस पुस्तक से जो भी एग्जाम आया है उन सबके क्वेश्चन उसी में से। आपको विश्वास नहीं हो आप रीड के पेपर उठा लो, 10th क्लास की किताब उठा लो, चेक करके देखो। चेकिंग हमेशा सबसे बड़ा रहता है। सही नहीं बात? क्योंकि अपन जब कुछ खुद क्वेश्चनों को देख लेंगे ना कि ये बोले लगा लगा देखो ये आ रहे हैं तो आपको खुद ही आवाज हो जाएगा। क्या ये रीड वाले नहीं, आप कॉलेज लेक्चरर का पेपर उठाकर देख लो। क्या नहीं मिले क्वेश्चन तो आप मेरे से बताना सर ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला। और ये वाले जो है ना ये मैंने 2-3 वर्षों से जो आ चुके हैं वो तो मैंने मेंशन ही नहीं करवाए, क्योंकि फिर वही पुराना ही पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ाने का मतलब ही कहाँ निकला। जब पुराना ही पढ़ा रहे हैं तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या निकले। ये कॉपी पर ना मान लो आप उसको, इस वजह से नहीं बताना। 4 वर्षों का जो पेपर में है एक क्वेश्चन नहीं मिले आपको उसमें से नोट्स वजह से। क्यों लिखा ही नहीं रहा था, जो मिलेगा कैसे मिलेगा? तो मेरे ऊपर है, मैं लिखाऊंगा ही नहीं और बता मंदिर जो मिलेगा कहाँ से? आप सोचो सही। एक सेकंड मैं लिखाऊंगा नहीं। अभी 2019 मकर मंडी माता मंदिर निमाज में और मैं लिखा था उसको। क्या 2017 नहीं लिखा था? जो चीजें अपने को कवर करनी है ना, जो पिछले वाले पेपर में कवर्ड है, जो अपडेटेड है उनको तो अपन कवर कर लेना। एक भी अपडेशन ऐसा नहीं है जो आपकी कॉपी में नहीं हो। कोई प्रधानमंत्री गृह मंत्री घूम कर गए हो किसी मंदिर में, आपकी कॉपी में नहीं लिखा हो, कोई नहीं सकता। सब कुछ मेंशन है आपके कंप्लीट। क्या 444 देवियों में से कितनी देवियां पढ़ाई होगी? मैंने इस बार आपको 50-60 देवियां पढ़ाई होगी। इतनी तो पढ़ाई होगी। हाँ तो बहुत है बस। चलो आ जाओ। गले के आभूषणों की बात चल रही थी ना आपने। इधर देखोगे आप, इसमें 2 प्रकार के आभूषण दे रखे हैं। एक तो इन्होंने आभूषण दे रखा है किसमें पहने गए? कंठ पर पहने गए। और इन्होंने दूसरा दे रखा है आभूषण जिसमें एक शब्द तो दे रखा है इन्होंने गला और दूसरा दे रखा है वक्ष पर। भाई जो गले में पहनोगे छाती पे आएगा इसे, तो सिर्फ मतलब सीने के आभूषण या वक्ष के आभूषण, गले के आभूषण या कंठ के आभूषण, ये सब एक ही बात है। आप यहाँ पहनो, आप यहाँ पहनो, ये एक ही पॉइंट है। ये वाले जो पॉइंटेड है इन्होंने कंठ के आभूषणों में ये वाले शब्द दे रखे। बोल दे चलो। इसमें ये तो अपने को ये शब्द मेंशन करना है। कक्षा 10 की किताब में से मान लो यदि क्वेश्चन उठा लेता है तो एक तो अपने को ये शब्द ध्यान रखना है। दूसरा अपने को इसमें एक और शब्द ध्यान रखना है जिसका क्या नाम है? और से अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ शब्द अपभ्रंश है। कैसे? जैसे आभूषण है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी क्या नाम है? तुलसी। अब मान लो पूर्वजों से आपको तुलसी आभूषण मिला, पर दादाजी ने दादाजी से कह दिया तो बेटा ये तुलसी है। फिर दादाजी ने पिताजी से बोला ये तुलसी है।
फिर पिताजी ने आपसे बोला ये तुलसी है, तो नीचे भगवान उतर के आ जाएगा ये तुलसी है, तो भी आप नहीं मानने वाले। क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तुलसी है। तो आभूषणों का शब्द ऐसे रूपांतरित होता है, जब पीढ़ियों से आभूषण गुजरता है ना, तो आभूषणों के नाम अपभ्रंश होते हुए चले जाते हैं। वो तुलसी तुलसी बन जाती है और फिर वो परमानेंट तुलसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपका बेटा भले कितना विद्वान हो, लेकिन यदि उसने कोई किताब लिखी क्या, तो उसने उसको तुलसी लिखा। क्यों? उसने पूर्वजों से सुना है। आप क्या कर लोगे शब्द का? इस वजह से कुछ आभूषण तुलसियां तुलसी में बदल जाती है सब। तो ये शब्द होते हैं और तुलसी पेपर में आ जाता है फिर आगे चलकर, क्योंकि आता है एग्जामिनर की किताबों से। इस वजह से आप ध्यान रखना, कुछ आभूषण ऐसे जो आपको अपभ्रंश भी मिल सकते हैं। आपको याद हो तो चंपा कली, अब इसने देखो अंक की मात्रा नहीं लगा के चंपकली बढ़ा दिया उसको। इसका बस नहीं चलता, अच्छा की जगह अच्छा लिख देता है, चिपकली आ जाता है चपकली की जगह। आभूषण है चंपाकली, चंपकली लिख रहा था लेकिन अंक की मात्रा नहीं लगा के अर्थ का नर तो गया आभूषण। क्या? बजंती बजंती कर दिया उसको, कर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, शब्द सेम है। क्या? वो लिख देना। दो अक्षरों के शब्दों को सबसे ज्यादा ध्यान रखते हुए चलना है। तो अपने को गले के ये आभूषण मेंशन करने हैं अपने को, तो करो मेंशन स्टार्ट और सीधा पॉइंट बनाओ अपने। तो डायरेक्ट 10th क्लास की किताब के आधार पर गले के आभूषण ऐसे 10th क्लास की किताब के आधार पर गले के आभूषण। और ये वाले शब्द लिखो, थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया। थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया। थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया। चाल का रस्सी। दो 2021, 22, 23, 24 आरबीएससी की पुस्तकों में कुछ बदलाव है क्या? बिल्कुल आया सर। शीघ्र पट्टो और मुझे अच्छा लगा। थमड़ियों, थेड़ियों, और मुझे ज़्यादा कुश्ती कर दिया उन्होंने। सर काजू कतली ही ले आते या मूंगफली ले आते जेबर सर के घर से, सर्दियों में खा लेते हम तो। कवर पटक देते हैं, कवर पटक देता है। एक मुट्ठी देता जिससे बीत जाती, क्लास भी खत्म हो जाती, एक कब जाती। हम लोग शादी में गए ना, जो दो जोड़ी कोट पैंट लेकर गए थे, भाई यार बहुत वीआईपी है बेटा इतना भी। और सर्दियों के दिन हमने कहा कोट पैंट लेकर चलो, क्या है मैंने कहा भाई वीआईपी तो अपन अपना स्टैंडर्ड देखेगा। फिर हमने ये सोचा और नीचे उतर गई, क्योंकि जैसे ऐसा ही खड़े हो वहाँ पर 3 और गाड़ियाँ लगवा रहे। पहले तो हमने सोचा, मैंने उससे पूछा जयपाल सर की, मतलब उनकी शादी है ना परिवार की, हाँ सर की शादी, सर की एक शादी छोटे भाई की, तो ऐसा ही गाड़ियाँ लगा रहा। चाहे हमने सो लिया भैया भले अंदर चलो एक बार शादी का माहौल देखो, उसके बाद कोट पैंट पहनेंगे, पता चले अपन एक तो हंस की तरह लगे अंदर जाके। जाके यूं एक बोर किया ना, जहाँ एक भी सदस्य कोट पैंट में नहीं था गाड़ी के अलावा। फिर हमने कहा आराम कुर्ते पजामे नहीं लेके गए, फिर जबरदस्ती पैंट शर्ट पहननी पड़ी। मैंने कहा भैया फिर रहने दो कुर्ता, और ये सुभाष सर और कुर्ता पजामा लेकर गए थे पहले से, अरे इन्होंने भी नहीं बताया। और फिर यार एक बात अपने तो भाई वीआईपी है, तो भाई वीआईपी तो वीआईपी चढ़ेंगे ना, लेकिन वहाँ कोई वीआईपी चढ़ नहीं था। बाद में उन्होंने परिचय करवाया ना सर ने साथ में लेके, तो परिचय करवाने में 2.5 घंटा खत्म हो गया। ये मेरे छोटे भाई,
ये इस समय बांसवाड़ा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर है चोनाराम जाट। चोनाराम जाट जी ऐसा सब निकल रही क्या यार कलेक्टर भी ऐसे रहते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि फिर मेरे समझ में आया कि यार ये इनके लिए लोकल है। वहाँ नॉर्मल ये उदयपुर वाटी इलाका है इनका, उदयपुर वाटी के टेबल से, तो उदयपुर वाटी के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदा और पटवारी सब कटे वहाँ पर। पटवारियों की तो कोई वैल्यू नहीं बेचारों की, तहसीलदार का वहाँ पर। तहसीलदार नॉर्मल है क्या? ये हमारे यहाँ के उदयपुर वाटी के तहसीलदार साहब है, ये हमारे साहब है, वो हमारे साहब है क्या होंगे मेड में। तो ये हमारे एसटी में भाभी जी के बने हुए हैं, ये जजे मरगा भैया ऐसे ठीक ऐसे ठीक इतना क्यों? उनका और कोई बात नहीं है, लेकिन उनका क्या परिवार ही वो उधर के पेट के लोग ही इतने स्ट्रॉन्ग है शुरू से कि वो या तो बिजनेस मैनों में बहुत हेवी लेवल पे या फिर वो नौकरियों में हेवी लेवल पे है। अपने जैसा नहीं, और अपने यहाँ का माहौल हो ना, और ऐसे पटवारी जी के साथ जो तो देखो इधर सभी कोट पैंट में वो यहाँ क्या है वो अपने आप ही देखो भाई आठ होती है। मैं बुराई नहीं करा, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में कभी बुराई नहीं करता। अपन जिस क्षेत्र में जन्मे वो ठीक है अपने लिए। आत्म सुख का यार मैंने चित्र लोडी ने कि आपने आज बोला है, बताओ माधो सिंह जी का आपने दिखाया नहीं था, कल परसों की क्लास में बोल रहे थे क्या? मैंने वो लोडी नहीं किया था कि आज मैं दिखा देता हूँ। तो कहते कि ऐसी जो बातचीत हुई ना बड़े बड़े वीआईपी लोग क्या, और वहाँ के जो मतलब वहाँ का जो मेजर सेना साहब वो, और सबसे बड़ी बात वहाँ की शिक्षा बड़ी जोरदार है। कैसे हमने सुबह उठाना में जो मैंने सर से एक ही बात की, मैंने सर आपका गाँव दिखा दो, आपका गांव जो है ना वो एक बार आपका गांव दिखा दो पूरा क्या, एक छोटा सा गांव मात्र 150 करोड़ की बस्ती क्या, मैंने एक बार आपका गांव दिखा दो। ठीक है, जो गांव दिखा है उन्होंने सर बैठो कार में गांव दिखा दिया। मैंने कहा आपका भाई आप रोड में आगे बस गए तो पहले भी तो करोगे ना, आपके पूर्वज जहाँ रहते होंगे। ठीक है, वहाँ कम से कम 150 बीघा जमीन होगी उनकी, जो बीचों बीच में उनका मकान बना हुआ है, जो और एक भी पेड़ नहीं है खेत में। अपने यहाँ तो 10 बीघा खेत में नहीं पेड़ हो तो वो वहाँ कैसे 1.5 बीघा के खेत एक पेड़ नहीं है कहीं बीच में। तो वो वैसे बता रहे थे, बातचीत चल रही थी, जो कहीं हमारा घर था ऐसा करे जिसके चारों तरफ कोर्ट की चाव है उनका खुद का, जिसमें 45 घर है अंदर, 45 मकान बने हुए अलग अलग। क्यों? क्योंकि उनका परिवार वर्तमान में 45 भागों में बैठा हुआ है। जो 45 भागों में 43 परिवार तो जयपुर रहते हैं और 2 परिवार यहाँ रहते हैं, जो उन्होंने भी वो छोड़ दिया इसलिए बेटा कौन झाड़ू निकलेगा उतना और रोड पे बना लिया मकान। मैंने बस इस वजह से रोड पे बना लिया, कहीं इनका कौन झाड़ू निकालता, और ऐसे कैसे लोग लगा हुए बाउंड्री खींची हुई लेस और हवेली है मकान किया जाए। फिर वहां मैंने शिक्षा का क्षेत्र देखा ना, गाँव में को है 150 करोड़ की बस्ती, जिसमें गाँव में कॉलेज महाविद्यालय, गाँव में 2 महाविद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गाँव में क्या, 2 प्राइमरी स्कूल है गाँव में, उसके बाद चलो नर्सिंग कॉलेज है गाँव में इंजीनियरिंग कॉलेज है, गाँव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कॉलेज है, और गाँव के आसपास की बात करें तो 4 इंटरनेशनल स्कूल है गाँव के 5 किलोमीटर की दूरी पर। और फिर गए कि शिक्षा का सेक्टर नहीं होगा या कैसे नहीं होगा शिक्षा का सेक्टर। एक आज अपने हाथ होते कि एक स्टूडेंट को मालूम झालावाड़ करने वाला हो और उसको मेडिकल कॉलेज की स्टडी करनी है तो उसको कोटा आना पड़ेगा, और कोटा लोन लेगा, उसके बाद में पूरा यहाँ का काम सेटल करेगा, फिर उसके बाद में वो मेडिकल की पढ़ाई करेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, और वहाँ तो साइकिल लेके इंजीनियरिंग में चल जाओ पढ़ने, उसका करना ही पड़ेगा। गाँव में सब कुछ सुविधा है, वो कहते हैं गाँव से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, हमारी बालिकाएं वगैरह यहीं पर पढ़ के कंप्लीट हो जाती है। अब जिसका करे नहीं छूटा उसके काय की टेंशन, और यहाँ तो ये टेंशन नहीं, यहाँ से जैसे निकलते हैं ना तो वो टेंशन में जाती है आज सब्जी काय की बनावा, रास्ता में जाते जाता तो बर्तन ही धुले हुआ कौन तो थाल का बर्तन ही धुले, फिर दिमाग में जाती है आप नशा कराना 2 थाली 2 कटोरी वो माज मोजत और रजा का पेवर खाली तो लेना। क्यों? हमने तो उल्टे टेंशन हो जाती है। और फिर स्टूडेंट लाइफ में क्या रोटी अच्छा बनी, आटा लग गया, 4 रोटी का लगाया था और रोटी बन गई अच्छा, तो फिर रोटी कहते थी मैंने भी खा ली, दोनों मान गए रोटी मुंह बोल जाते स्टूडेंटों से, तो 4 की जगह अच्छा खा ली क्या। और फिर जैसे कड़ी 10 बजे उठा तो कड़ी करने लग जाते, सो जाओ भाई सब सुबह तारा मुझे जगह लो। कैसी स्टडी होगी चलो एक बार
और वे शिक्षा का बहुत व्यापक क्षेत्र है। उनके बच्चे यार शादी के दिनों में तो पोल पड़ता है, लेकिन जैसे 11 बजे वैसे जेबाल से इशारा कर दिया, जैसे बच्चे खट 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 शादी छोड़ के चले गए और स्टडी स्टार्ट। उन्होंने कहा मतलब वो कहाँ चले गए, तो उनकी स्टडी सुबह 5 बजे तक पढ़ेंगे। स्टडी के प्रति जागरूकता और सादा अपने शादी हो तो बोली शादी से मारो जब दूसरा के भी हम ही चल जाओ वो सभी ड्रेस कोड में थे क्या, मतलब वहाँ की महिलाएं भले कितना ही कुछ हो, मैंने अच्छा प्रभाव है जीवन में तो बातें नहीं, मतलब वास्तविकता है। वहाँ की महिलाएं भी अच्छा कितना ही बड़े हो, जैसे उनकी मतलब इनके परिवार में जो जज है वहाँ पर जो जिला मजिस्ट्रेट लगी हुई मतलब यहाँ जयपुर में, तो वो नॉर्मल वही ड्रेस उनकी जो है क्या। और वहाँ पुलिस वाले मैंने कहा मतलब सर ये यहाँ ऐसे भाई ऐसा ही गाड़ी लगा रहा है यार आपकी, वो मतलब सर आप गाड़ी कैसे टर्न करिए ऐसे लगाइए, 2 स्टार लगे हुए हैं यार उसके जो गाड़ी लगा रहा है क्या, 8-10 कांस्टेबल उसके साथ है जो तुम्हारा दूर में खड़ा है या इतनी दूर है वहाँ जो रेत में खड़ा हुआ है और गाड़ी लगा रहा है आपकी, तो एक टेंशन तो होती है ना दिमाग में। पुलिस चौकी के कम से कम 10 गार्ड वहाँ पर खड़े हुए, तो ऐसा लगता है जैसे कोई जैसे अब जो जिला कलेक्टर चुनाव में रहेगा तो फिर ऐसा ही तो रहेंगे। जब यहाँ तहसीलदार साथ में है तो ऐसा ही तो रहेगा। जब यहाँ मजिस्ट्रेट साथ में जयपुर मजिस्ट्रेट, तो उनकी सेवा के लिए 2 गार्ड तो आएंगे ना, ऐसे गार्ड किए हैं यहाँ पर, तो 26 गार्ड है, हमने तो सिर्फ 12 ही बुलाए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए गार्ड होगी इकट्ठा किया जाए ना यार, तो कम से कम 26 गार्ड आएंगे। थाना ही तलब है, थाना ही आज की यहाँ की सुरक्षा में तलब है, 3 दिन तक थाना यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी 3 दिन की छुट्टियां यही किताब पर है, मनगढ़ हो रहे जितनी पढ़ाई करे उतना कम है। लेकिन शिक्षा का कोई मतलब यदि धरती में किसी को कहीं से चुकाया जा सकता है तो शिक्षा से चुकाया जा सकता है। आप मेरे को आज सुन रहे हो ना, शिक्षा की वजह से सुन रहे हो आप मेरे को, वरना मेरे को हाथ पकड़ के चलो यहाँ से मान जाएगा। शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है ना क्या कि उसका कभी दामन नहीं छोड़ना, बहुत मजबूती से वहाँ की मजबूती देखते हुए लगता है वाकई में कि सबसे व्यापकता जिसमें है ना साहब वो शिक्षा में ही, सबसे ज्यादा व्यापकता शिक्षा में ही। क्या लिख लिया क्या? ये तो और एक शब्द अपने बोर्ड लिखना था हमेल, और आप इसको पॉइंटी बना लो हमेल को, और क्यों लिखो आप शेखावाटी में पहना गया आभूषण। हमेल मंगलसूत्र जैसा होता है, मंगलसूत्र का अपना जो पेंडिल होता है ना, अरे मंगलसूत्र का जो पेंडिल होता है ना, ऐसे चौकोर इतना बड़ा पेंडिल होता है उसका, हमेल का इतना बड़ा पेंडिल होता है। मतलब आप नहीं मानो ना तो भी कम से कम आप ये मान लो कि मंगलसूत्र अपना जो बनता है ज्यादा 10 ग्राम 20 ग्राम यहाँ तक के मंगलसूत्र का पेंडिल बन जाता है। इससे बल्कि नॉर्मल बात करें तो 4 ग्राम 5 ग्राम का पेंडिल पहनती है महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में मंगलसूत्र वाला। क्या मोतियों की बात करें तो ज्यादा 6 मोती, फिर 8 मोती, 10 मोती, 12 मोती, इससे ज्यादा मोती भी नहीं पहने जाते जो मोती लगाए जाते हैं मंगलसूत्र में। लेकिन उधर की बेल्ट में ऐसे जो पेंडिल होता है वो कम से कम 150 ग्राम, 175 ग्राम, 200 ग्राम इतना बड़ा तो पेंडिल होता है, जो ऐसे छत्ते के छत्ते लटका रहता है। ये 4 उंगलियों के बराबर का पेंडिल, उसको हमें कहते हैं साहब। मोती का तो काम ही नहीं है, सोने की चेन में होता है डायरेक्टली, और वो ऐसे पेंडिल लटका रहता है, उसको मंगलसूत्र कहते हैं। और उसमें कोई देवी वगैरह इनका चिन्ह बना होता है, क्योंकि देवी प्रतीक माने जाते हैं वो मंगलसूत्र। 175 ग्राम सोने का मंगलसूत्र होता है, 200 ग्राम सोने का मंगलसूत्र होता है, 200 ग्राम मतलब 20 तोला का तो मंगलसूत्र हो गया, उसको हमेल कहते हैं उधर की बेटी में। अरे क्या कहते हैं? हमेल कहते हैं। वहाँ का महिलाओं का इतना भारी बेटर है क्या, सुरक्षा के देखो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। एक महिला कम से कम ज्यादा नहीं ना तो भी आधा किलो सोना पहनती होगी, कम से कम आधा किलो सोना पहनती होगी एक महिला जो। और लिहाज देखो आप, और सब कुछ रुतबा देखो, लेकिन देखो और देखो जो भी बात हो, मैं जिस तरह से गरीब मतलब मैं बिलोंग करता हूँ ना, हमारा घर बहुत गरीब है, तो मैं ये बात जरूर मानकर चलता हूँ कि वैभवता जहाँ होगी ना तो वहाँ ये तो हो ही जाएंगे अपने आप। जिस घर में उन्होंने कहा था कि तो हाथ मिलाओ ना, जब आप हाथ मिलाओगे तो हाथ मिलाते मिलाते सामने वाला आदमी आपसे नाम के साथ में पदवी बोलेगा। उन्होंने बोला था नाम के साथ में इनसे पदवी बोलना है, तो उन्होंने हाथ मिलाते इसे जैसे हाथ मिला क्या कि जोगाराम जाट क्या असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ गुजरात, फिर दूसरा क्या ऐसे
तो डॉक्टर में नहीं गिने ना ऐसे, तो 12 तो डॉक्टर थे। ऐसे आईपीएस अधिकारी गिने तो 12 से 12-13 के आसपास आईपीएस अधिकारी थे, और आरएस आरटीएस वगैरह इनकी कोई गिनती नहीं। मैं जो नहीं बोलता सर, मैं खुद भी मतलब ये देखा ना मैंने, मैंने कहा यार ये जो बोलते हैं ना ये वास्तविकता झलक रही है यहाँ। ये जो अपने आज हमारी शादी में कोई थानेदार आ जाए ना तो उसकी इतनी वैल्यू करते हैं सब। हमारे लिए वहां बहुत बड़ी बात हो गई, तहसीलदार खाने खाने आ गए शादी में अपनी साइड में। सही कह रहा हूँ आपसे, पटवारी आ जाए जिसमें उनकी जो रहते हैं, और तहसीलदार आ जाए तो उनकी तो पर्सनल कुर्सी लग जाती है। तो तहसीलदार साहब से तहसीलदार काही पहले बनवा तहसीलदार की पुढे भरोसे नहीं तहसीलदार। लेकिन शिक्षा का जबरदस्त वातावरण यार, शिक्षा का इतना वातावरण और इतना, उन्होंने कहा कि हमारे ब्लॉक में 8 महाविद्यालय और मतलब हमारे तो बेचारे तहसील स्तरों तक के स्टूडेंट संघर्ष करते रहते हैं। जिले में जाकर महाविद्यालय मिलता था, हाँ यार जिले में जाकर महाविद्यालय मिलता था। साहब हमारे समय में जब मैं पढ़ता था मैं 2 महाविद्यालय थे, तो कोटा में आना या 12 में आना, इसके अलावा कोई छोटा मोटा कॉलेज भी नहीं था आसपास। क्यों करने से कुछ भी नहीं होता। वही हमने सोचा यार 12 में क्या कोटा चलते पढ़ने के लिए, जब हमारे गांव के पास ही महाविद्यालय था, यहाँ टाइप आते इधर जबरदस्ती 5-7 साल तक रोटियां बनाई है जबरदस्ती हाथों से। क्या मतलब है, घर की रोटियां खाते हैं से महाविद्यालय में पढ़ते, वहां कहीं छोड़ने का काम नहीं है। इस तरह उनका शिक्षा का, और वो शुरू से है यार शेटियों का मैटर है, जहाँ सेठ यूं करोड़ों की हमें ले यूं छोड़कर चले विदेशों में चले गए हो, तो वहां का तो वातावरण रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। और आभूषण सबसे ज्यादा चांदी के आभूषण अजमेर बेल्ट में पहने जाते हैं, सबसे ज्यादा सोने के आभूषण शेखावटी बेल्ट में पहने जाते हैं। ये बिल्कुल फिक्सेशन में ध्यान रखना है आपको। सबसे ज्यादा चांदी के आभूषण अजमेर बेल्ट में, अजमेर बेल्ट के बराबर चांदी का आभूषण नहीं बनता। महिलाएं कम से कम 1 किलो 1.5 किलो चांदी शरीर पर बांधती है। 1.5 किलो चांदी नॉर्मल है उनके लिए, क्योंकि आधे किलो के तो उनके टड़के होते हैं, एक पैर में आधा किलो, एक पैर में आधा किलो, तो 1 किलो तो वही हो गए। और फिर गले में इतना मोटा वो कैसे टड़का वाला अलग ही स्टाइल होती है। फिर हाथों में आभूषण, और फिर हाथ दांत के चूड़े पहले तो उनके वो कातरे लगा रहता है दोनों, क्या तो ऐसे पूछे लगे रहते हैं 2-2। वैसे चांदी के आभूषण अजमेर बेल्ट में और सोने के आभूषण शेखावटी बेल्ट में। लेकिन इन दोनों के बीच में संपन्नता का गैप है। क्या इन दोनों के बीच में किसका गैप है? क्योंकि यार जिनकी अफसर लाइन रहेगी या मानो संपन्न रहेगी तो आभूषण पहनेंगे ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो वाला कंडीशन है। क्लियर? अरे हमें लिख लेना भले। 8वीं शताब्दी में अपने एक ग्रंथ लिखा गया था राजस्थान में जिसका नाम था बोले वाला। बोलो कौन सा? बोले वाला। फिर बोलो बोले वाला। 8वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था बोले वाला। और बोले वाला ऐसा ग्रंथ था, आपको याद होता बंदो भाषा पढ़ के आए कुछ समय पहले भी। राजस्थानी भाषा का पहला उल्लेख यहीं पर मिलता है दोस्तों। किसके रूप में? मारू भाषा के रूप में। अरे बोलो किसके रूप में? इसमें 2 प्रकार के आभूषणों का उल्लेख है। एक आभूषण तो है सिर पर पहने जाने वाले आभूषण, और दूसरे है गले में पहने जाने वाले आभूषण। सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों में सिर्फ एक आभूषण का वृत्तांत है, सिर्फ एक आभूषण का, जिसका नाम है दोस्तों चूड़ा रत्न। सिर पर पहने जाने वाले सिर्फ एक आभूषण का वृत्तांत है यहाँ पर, जिसका क्या नाम है? चूड़ा रत्न। और गले में पहने जाने वाले आभूषणों के यहाँ बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे मणिष्ठा, पत्रलता, आमुक्ता, दुसरुल्लक, कंठिका, कंठावली, ये आभूषणों के नाम है दोस्तों। किसमें पहने जाने वाले? गले में। वाले नंबर पे मणिष्ठा, मणिष्ठा, पत्रलता, पत्रलता, आमुक्ता, आमुक्ता,
दुसरुल्लक। कंटिका कंठावली देखो कंटिका और कंठावली तो नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये 4 शब्द ध्यान रखना है, दुसरुल्लक, आमुक्ता, पत्रलता, मणिष्ठा। कहाँ पहना जाता है? गले में। आप पॉइंट बनाओ। पोले माला ग्रंथ के आधार पर गले के आभूषण। कबीर पोले माला सीधे सीधे पैसे 10th क्लास के आधार पे बनाए ना, इसी सेगोटे में बना गया, सेगोटे में पहने जाने वाला आभूषण। मणिष्ठा सलगमवाला याद हो, मणिष्ठा। इसमें लिखा हुआ है कब पूछता है भारत, सर शादी से पहले आप भी जयपाल सर की बातें झूठी मान देते क्या? बिल्कुल बिल्कुल मानते थे। ऐसे कौन विश्वास करता है यार? एक बात बताओ, हमारे घर में ऐसे कलेक्टर है, फलाना है, देख रहे, देखते बिना देखे अपने विश्वास नहीं करते कभी? होंगे भाई, लेकिन आपको से देखा जब पता चला नहीं यार ये सही करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन 1.5 लग गया, बताओ क्वेश्चन में नहीं कौन इतने क्वेश्चन पूछता है भाई? गजब गजब हो भैया। नहीं ये आज की क्वेश्चन है, इतनी उत्सुकता। चिंता मत करो, कल मैं सुबह सर का डांस बता दूंगा आपको यहाँ। आपने कुछ बोला? मैंने माधव सिंह जी का वो नहीं बताया तो कम से कम मैं डांस बताऊंगा सर का। मनीषा लिख लो यार, हाँ नाटक करना है, दिख रहा है तो भी लिख लो दिख रहा है। ये नहीं था उससे पहले ऐसे पढ़ाया डायरेक्ट, ये तो 12वें था, ये टच चल जाएगा। नाटक मत करो, लिख लो। मैं बोल देता हूँ आपको, बोली मनीषा जूम कर दो सर, जूम। आमुक्ता, कंठोसुल्लक, कंटिका, कंठावली। आमुक्ता, पत्रलता, कंटिका, कंठावली, कंठावली। इसमें आगे के चारों शब्दों के नीचे आप अंडरलाइन कर दो, मणिष्ठा, पत्रलता, आमुक्ता, दुसरुल्लक। ये चारों शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर दो आप इसमें। अरे ये लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि इससे क्या क्वेश्चन गलत पड़ेगा तो वो वहां लिखना फिर आप इसको जो लिख लिया फिर आपने तो लिखने जो मतलब ये लिखा है था आपको, भाई कोले वाला ग्रंथ के आधार पर गले क्या क्वेश्चन। मैंने कहा था आपसे मैं चार्ट बनाना। जयपाल जी की कोई बात नहीं, लिख लिया कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख लिया? क्या लिख लिया? हाँ वहाँ कंफ्यूज मत होना, बस ये मैसेज के डबल बार लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, उसी बात करते हैं। लिख लिया हाँ 2 बार पढ़ाया। चूड़ारतम। कंप्लीट है? तो ये सिर के आभूषण हो गए आपके, गले के, सॉरी गले के आभूषण हो गए, जिसमें अपने दोनों ऐड हो गए 10th क्लास की बुक के आधार पर भी हो गया, और उसके साथ साथ में आपका बोले वाला ग्रंथ के आधार पर भी हो गया। और वैसे ऑलरेडी गले के बहुत सारे आभूषण अपने पहले लिख लिए। आपने जितने गले के आभूषण लिखे ना, उसमें से जो 2 अक्षर का आभूषण है, जैसे सरी, कंठी, पोत, इस प्रकार के जो आभूषण है ना, उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब वो पेपर में आता है सरी पहनी जाती है तो बहुत दिक्कत आती है फिर वहां पर कवर करने में, और यह फिर आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना? ये तो हो गया आपके किसके आभूषण? गले के आभूषण। चलो गले के 1-2 और बचने जो बाद में देखेंगे। इससे पहले भाई एक सूत्र भी कवर कर लेते हैं। एक गाना और गा दो आप मेरे साथ।
झुमका वाली 25 रुपये। या बात तो गई कीमत से आओ पर्सन तो कर लिए कटाएंगे तो बनवा ना बदन हो जाओ पर्सन कीमत से आओगे अब मतलब कर लेकिन कितना हो जाओगा कन्वीनियंस तो आज तो केवल गलोई चल रही एक बार फिर हाउस में कुछ ज़्यादा ही लिखा रहे हैं देखे जैसे मैंने एक बुक पढ़ी लगभग अच्छा है थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखा रहे हैं। मैं कही से कि मैं सुबह 20-25 शीश है यानी याद कर लीजिए मैं से आऊँ। हाँ फिक्सिंग रहती है और वो जो पेपर वेपर वो गन जमा आ जाओ उन्हें याद कर जाओ वहाँ मत फंस जाओ उन्हें ये बीफली पड़ेगा ना बस बेफूसा वो सो तो वह कान नीर कोई तो आलू ये तो ये तीन बड़े मोटड़ा आ जाता है मोटरा चून दी ये पहुँच भी है सुरलिया पत्ती सुरलिया लटकन जमेला मोर पावर टाटी लॉन्ग टॉप्स तेरे बारे पोंगनिया भी जनिया फूल चेल कड़ी दिम्मा झुमका बाली पत्ती सुरलिया काड़पुल पीपल पत्ता अंगोटिया चेला लटकन जमेला मोर पावर टाटी लॉन्ग टॉप्स तेरे बारे पोंगनिया भी जनिया फूल चेल कड़ी दिम्मा कान के आभूषण है पॉइंट बता दो पहले कान के आभूषण झुमका वाली पत्ती सुरलिया झुमका वाली पेपर पत्ता बोल दिया चेला तेरे प्यार लटकन चमेला टाटी लॉन्ग टॉप
कोंकणिया वो आज बीज नहीं है ना। फूल के बाद दिलक कड़ी है ना। हाँ फूल के बाद गई दिलक कड़ी। छेलगढ़ी छेल। मास्टर का नहीं आ रहा सड़क पर ही मास्टर हाँ वही तो वो मैंने मतलब चला देखिए हाँ कैसे क्या सोलह के 10 छोड़े 200 क्या आऊँगा नहीं आपको कोई भी अमिताभ बच्चन की कोई मोटी आवाज हो तो जैसे मानो लंदन को क्या बोलते हैं नमस्ते लंदन मूवी का कलर रफ्ता रफ्ता ऐसा कोई भी मोटा गाना हो तो उसमें आराम से एक बार उसको सुन के फिर दूसरी बार में सब चेंज कर देगा और टूटा फूटा जैसे भी एक दो चार लाइन ये नहीं है गाने में पिरोने में आ जाएगा तो फिर ये आपको परमानेंट याद रहेगा और कोशिश करना है एक बार बोलने की अपने को तो बस इतना सा है जी कभी में शब्द आ जाए तो वो आपका गलत रहना चाहिए अपने को ये नहीं में और तो जाए तो उसकी तो कोई बात मोड़ भी नहीं होगी। इसके बाद अगला पॉइंट बताओ नाक के आभूषण नाक के आभूषण नत्य लोम काटा चुन्नी काटा चुन्नी काटा चुन्नी चौप बारी बरनी लटकन बारी बरनी लटकन चौप बारी बरनी लटकन बारी बरनी लटकन नत्य लोम काटा चुन्नी काटा चुन्नी चौप बारी बरनी लटकन बारी बरनी लटकन नत्य लोम काटा चुन्नी काटा चुन्नी चौप बारी बरनी लटकन बारी बरनी लटकन खिवण गुलाब पेड़ बेसरी जीवन गुलाब खिवण गुलाब पेड़ बेसरी बोलो जीवन गुलाब में फिर बोलो जीवन गुलाब पेड़ खिवण गुलाब पेड़ बेसरी जीवन गुलाब लाइन बोलो जीवन गुलाब काटा चुन्नी चौप बारी बरनी लटकन ये दोनों लाइनें जोड़ लो दोनों लाइनें जोड़ो पहले नत लोम काटा चुन्नी चौप बारी बरनी लटकन फिर बोलो नत लोम काटा चुन्नी चौप बारी बरनी लटकन फिर बोलो नत लोम काटा चुन्नी चौप बारी बरनी लटकन फिर बोलो नत लोम काटा चुन्नी चौप बारी बरनी लटकन खिवण गुलाब पेड़ बेसरी जीवन गुलाब पेड़ बेसरी खिवण गुलाब पेड़ बेसरी जीवन गुलाब पेड़ बेसरी 10th क्लास की जो किताब है ना उसमें 3 आभूषण एक्स्ट्रा दिए हुए हैं एक तो दिया हुआ है उन्होंने पोगली ठीक है एक दिया हुआ है उन्होंने बेसर और एक दिया हुआ है पवर कड़ी ये 3 आभूषण एक्स्ट्रा दे रखे उन्होंने कौन कौन से पोगली बेसर पवर कड़ी फिर बोलो भोगली बेहतर भोगली फिर बोलो भोगली बेहतर भोगली फिर बोलो भोगली बेहतर भोगली पवर कड़ी सबसे ज्यादा हाड़ोती में पहनी जाती है पवर कड़ी को अपनी भाषा में अपने हाड़ोती में बोले तो मोती कह सकते हैं आप मोती ने तो पूर किया पवर किया ऐसा कोई भी शब्द आप जो यूज में वो पवर कड़ी बोलते ना पवर किया ऐसे कोई शब्द बोलते वो एक नगीना सा पहन लिया जाता है नाक पे ऊपर तो उसको पवर कड़ी कहते हैं उदाहरण से किसके
इसके आभूषण है ये नाक के चोप नाक में भी नहीं, मतलब नाक में पहनते चोप और चोप पहनते नाक में। सर के कोई पत्ता कैसा होता है, 12 रत्न जैसा होता है। भोग नहीं है नहीं सही में बताया बारी पर नहीं रखा भाई। 10 और 3 तो वाला बताओ। भोगली 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 वो तो मैं भी चेक करना चाहता हूँ क्योंकि बातें तो मुझे याद नहीं कि कौन से होते हैं। नोक नाक में भी पहनते हैं और कान में भी पहनते हैं, दोनों जगह पे पहनते हैं लोग, है ना। लटकन भी दोनों जगह, नाक में भी और कान में भी। और आपको याद हो तो बड़ी ट्रेन चलती ना, वो एक आभूषण पहनती थी वेसरी। वेसरी बेसर नाम से भी दे देगा इसको। वो बड़ी ट्रेन का वेसरी और यहाँ का बेसरी एक ही है। अब तो बोतलें भी करिए बेटा, एंडो का हो गया है ना। अच्छा उससे नीचे भोगली बेसन और कड़ी, भोगली बेसन और कड़ी। कल मिलते फिर सर बैग फटाफट।